हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एडवांस मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं रेलेवेंट टीपीसी का लास्ट ईयर यानी पिछले 2-3 सालों में जो आए हुए हैं और जो आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है, आज उसी टाइप का हम क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम जो बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट बताएं, जो तरीका, जो ट्रिक बताएंगे, वो क्वेश्चन आप बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरी वीडियो वॉच कर लीजिएगा क्योंकि एडवांस मैथ का इसी टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी और रेलवे के सारे एग्जाम्स में बनेंगे। ठीक है, आने वाले बहुत सारे एग्जामों में भी ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर है, आधार और संबंधित ऊंचाई का क्षेत्रफल का अनुपात 3:4 है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको? तो आप समझिए आधार कितना दिया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आज का है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आधार हमारा दिया है, आधार और ऊंचाई यही दिया है। आधार और ऊंचाई का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:4। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल दिया, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है वो दिया है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है? 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका हम फार्मूला क्या लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल है यहाँ पे का, जब आधार और ऊंचाई दिया तो ये होता है 1/2 इंटू आधार और इंटू ऊंचाई। क्या? ऊंचाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको जो दिया आधार, इसको हम 3x बना देंगे और इसको बना देंगे 4x, क्योंकि हम जब भी निकालेंगे आधार और ऊंचाई दिया होगा तो 3x और 4x हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमारा ये जब आधार और ऊंचाई दिया हो और अनुपात में होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया था? 1176। इसको हम लिख सकते हैं 1176 बराबर 1/2 लिखेंगे इंटू 3x इंटू कितना लिखेंगे? 4x। ये लिखेंगे। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 3 दूना के 6x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर हो जाएगा। 1176 कितना लिखेंगे? 1176। 6 से इसको कट करेंगे तो आपका x स्क्वायर जो बनेगा, x स्क्वायर 6 कितना हो जाएगा? 6 कम 6 5, 6 9 54 हो जाएगा और 6 6 36। यानी हम इससे कह सकते हैं कि x स्क्वायर 196 है, तो x बराबर, इसका मतलब अंडर रूट में 196 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 196, और मतलब अंडर रूट में होता है ये किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 14 सेंटीमीटर, यानी 14 का ये वर्ग है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है तो उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई कितना? ऊंचाई का अनुपात आपका 4 दिया है ना, तो 4 का इसमें 14 का गुणा कर दीजिए। 14 चौके 56, तो हो जाएगा 56 वर्ग सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर आएगा, वर्ग नहीं आएगा, 56 सेंटीमीटर। आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप समझ सकते हैं क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन है। आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 दिया था, तो हम इसको 3 और x कर देंगे, और इसका क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर दिया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी 11 क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे? 176 गुणे 1/2 गुणे 3x है। हम 2 से इसको कट करेंगे, 3 दूना के 6x, यानी 6x बराबर 1176, 6x स्क्वायर बराबर 1176, x स्क्वायर बराबर 6 से कट करेंगे तो 196 हो जाएगा, और 196 स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट यानी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 14 का अगर ऊंचाई में गुणा करेंगे तो आपको 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आधार पूछ देता तो 14 42 आ जाएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी देखते हैं, क्योंकि आज हम पूरे एडवांस मैथ का मिक्सचर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, क्योंकि आज हम लोग अर्थमेटिक नहीं और एडवांस मैथ पढ़ेंगे। एडवांस मैथ का मैं 3 पार्ट लूँगा, जो रेलवे एनटीपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर तथा भुजाएं 5, 6, 7 के अनुपात में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी परिमाप दिया हो, क्या दिया है? परिमाप। आपका परिमाप, त्रिभुज का क्या दिया है? परिमाप। तो परिमाप बराबर 180 दिया है,
लेकिन इसकी जो भुजाएं दिया है वो दिया है 5:6:7। क्या दिया है? 5:6:7। इसका जो हमारा त्रिभुज होता है वो A+B+C, तो 5 6 11, 5 6 11 7 18, यानी 18 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 180 हो जाएगी। तो कट करेंगे तो एक की जो वैल्यू आपको निकलेगी, आपको कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। यानी अगर हम इसको निकालेंगे 10 5 कितना हो जाएगा? 50। यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे अगर हम ले आएंगे तो गुणे यहाँ पे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 6 60 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 11, यानी 10 का गुणा करेंगे 10 7 70 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज की पूरी भुजाएं मुझे पता चल गई, तो यानी त्रिभुज की जब तीनों भुजा हमको पता चल रहती है तो हम यहाँ पे अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना होता है? अर्ध परिमाप होता है A+B+C अब बटा के 2 लिखते हैं। तो आप कहेंगे अर्ध परिमाप 50 60 70 कितना? 50 + 60 + 70 अपान कितना? 2 लिखेंगे। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो 6 5 11 यानी 180 हो जाएगा बटा के 2, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। अब आपको यहाँ से अर्ध परिमाप यानी यस का मान निकल गया, तो अब हीरोज फार्मूला के यूज करेंगे। तो हीरोज फार्मूला जो होता है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर होता क्या है? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अंडर रूट में यस माइनस ए, ऐसे लिखेंगे यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यस का मान हमको कितना मिला है? 90। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 इंटू ब्रैकेट में है 90 माइनस ए का मान क्या है? ये 50 है, ए का मान है। ये वाले को क्या कहेंगे? बी का मान है, और ये वाले को सी का मान मानेंगे। तो यहाँ पे ए का मान हो जाता है 50 माइनस कितना लिखेंगे? 90, सॉरी 50, 90 माइनस 50। दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे वही 90 माइनस कितना लिखेंगे? बी वाला, क्योंकि फार्मूला है यहाँ पे बी लिखा है तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। और तीसरे वाले में जो हम जब लगाएंगे यानी सी, तो यस माइनस सी, तो यानी हम लिखेंगे 90 माइनस 70। ठीक है। ये आपको हम बताने के लिए इतना बड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये है बहुत छोटा में लग जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 90 गुणे 90 में से 50 गएगा तो कितना बचेगा? 40 गुणे 90 में से 60 जाएगा तो आपका 30 बचेगा, 90 में से ये जाएगा तो आपका 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20। ये बन जाएगा। अगर चाहे तो आप सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको समझ में आ रहा है कि सबका अगर हम 100 2 2 4 जीरो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 10,000 1 जीरो 1 जीरो, सबका जीरो निकालेंगे तो टोटल 10,000 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे निकालेंगे तो 9 गुणे 3 लिख दें, क्योंकि अब सबका जीरो निकाल देंगे तो 9 4 3 बचेगा। इंटू कितना लिखेंगे? 4 गुणे 2 लिख देंगे। ठीक है, अंडर रूट में पड़ जाएगा। यानी हम कहने का तात्पर्य है कि अगर ये किसका वर्ग है? 10,000 आपका 100 का वर्ग है, तो यहाँ पे 100 रख देंगे। इंटू ये देखिए 3 का वर्ग है, इंटू यहाँ पे 2 निकलेगा तो 2, और अंडर रूट में क्या होगा? ये 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, तो 3 गुणे 2। देखिए कैसे होगा, यहाँ समझिएगा। ये 100 किसका वर्ग होता है? तो आप कहेंगे कि सॉरी 10,000 किसका वर्ग होता है? 100 का। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। लेकिन बचा ये 3 और ये 2 बचा है, 3 दूना के 6, यानी हम गुणा करेंगे 3 दूना के 600, यानी कितना हो जाएगा? 600 अंडर रूट में 6, वही सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर जो भी हो, यानी 6 अंडर रूट में 600 अंडर रूट में 6 आएगा। ये ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर है आपका, वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है ए, पहला ऑप्शन है ये। देखिए क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन इसको हम इसे आपको बताने में इतना समय लगा है, नहीं तो हम बहुत फास्ट कर सकते थे। बस इतना कि 6 5 11 7 18, 18 का वैल्यू 180, तो एक की वैल्यू हो जाएगी कितना? 10, सबका गुड़ाएंगे 50 60 और 70 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे, पहले वाली ए की वैल्यू है, दूसरी बी की, तीसरी सी की वैल्यू है, सबको ऐड करेंगे तो 180 2 से कट करेंगे, क्योंकि ये अर्ध परिमाप निकलेगा 90। अब इसको अगर हम शॉर्टकट में करना है तो 90 में से 50 घटाएंगे 40, 90 में से 60 घटाएंगे 30, 90 में से 70 घटाएंगे 20, सबका हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल आपका 600 अंडर रूट में 6 आएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आते थर्ड क्वेश्चन के भी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जब भी समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज निकालेंगे कि समबाहु त्रिभुज बराबर होता क्या है।
तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज लिख दे सकते हैं हम यहाँ पे, ऊंचाई। ठीक, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी एच बराबर होता है आपका, फार्मूला लिख देंगे अंडर रूट में 3/2a, और a का मान दिया है, a बराबर जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 2 अंडर रूट में 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे h बराबर यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, अंडर रूट 3 इंटू a का मान, यानी a है ना, a का मान क्या दिया है 2 अंडर रूट में 3 अपान लिखेंगे 2। ठीक, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तीसरी तरह हो जाएगा इंटू अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, यानी 3 बचेगा, केवल 3 और बटा के 2 कट कर देंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। मात्र देखिए 2 से 3 सेकंड क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इस अगर ये फार्मूले पर रहेगा तो एडवांस मैथ में कम से कम आपको 5 से 6 नंबर मिलेंगे और आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं थर्ड यानी फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार बाग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछा है, क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब एक भुजा कितना दिया है, एक भुजा। आयताकार विकर्ण होता है क्या, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, चौथे नंबर का आज का क्वेश्चन है। विकर्ण जो होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस जो होता है आपका अंडर रूट में एच स्क्वायर होता है, सॉरी ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है ये। अच्छा, आयत का विकर्ण होता क्या है, देखिए आयत जो ऐसे आप बनाते हैं, ठीक, ये आयत बन गया, ये वाली जो होता है वो विकर्ण होता है, ये वाला क्या होता है आपका विकर्ण होता है। तब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयतकार की भुजा 15 सेंटीमीटर और इसके अंदर विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकर्ण दिया है इसको हम मिटा देते हैं। ये जो विकर्ण दिया है आपका, विकर्ण कितना दिया है, तो विकर्ण है आपका कितना 36 सेंटीमीटर, विकर्ण आपका 36 दिया है बराबर अंडर रूट में a का मान दिया है, यानी हम कह सकते हैं 15 का होल स्क्वायर अब प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे करेंगे। अब हमको कर्णी हटाना पड़ेगा तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों तरफ, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 36 का वर्ग बराबर 15 का होल स्क्वायर और प्लस ये बी स्क्वायर तो है ही अंडर रूट में, इसका भी हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। जो वर्ग करेंगे तो ये कट जाएगा, और 36 का स्क्वायर होता है 1296, कितना होता है 1296 बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस कितना होता है ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है a का मान, यानी a का मान जो दिया है ना वो आपका दिया है 36, कितना दिया है, सर ये जो विकर्ण दिया है, विकर्ण कितना दिया है आपका 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि विकर्ण दिया है आपका 20। ठीक है, अब इसको जो वर्क करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ये इधर आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस क्या 225, घटा देंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5। यानी जो लंबाई है आपकी कितना दिया है, लंबाई आपका 15 सेंटीमीटर हो गया और चौड़ाई कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपको चाहिए क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी l इंटू बी होता है। तो लंबाई आपका 15 हो जाएगा और जो चौड़ाई आई है, चौड़ाई कितना है 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो 15 5 कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बनेगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत इसका क्षेत्रफल पूछा है। देखिए यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस 225 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, अगर लिखेंगे आप 400 माइनस 225, तो जब बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 400 में से 25 घटाएंगे 200, 175 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75। तो हम इसको लिखेंगे b बराबर अंडर रूट में 175, क्या लिखेंगे b बराबर अंडर रूट में 175। तब इसको जब हम लिखेंगे 75 तो हो जाएगा 25
गुणे 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो 25 किसी का वर्ग है यानी 5 का, तो हम इसको लिखेंगे 5 अंडर रूट में 7। अब यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे 5 अंडर रूट 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 अंडर रूट में 7। यहाँ पे 25 हम माइनस कर दिए थे, माइनस करने पे 175 आना चाहिए, लेकिन हमने 25 लिख दिया था। तो b बराबर अंडर रूट में 175, यानी इसको निकालेंगे तो 5 अंडर रूट 7 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75 अंडर रूट में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर है 75, यानी ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भी तरफ देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा कह रहा है कि एक वर्ग व आयत का परिमाप बराबर है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर हो तथा आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 1/3 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, वर्ग और आयत बराबर है तो वर्ग का परिमाप हम निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। ठीक है, और जो परिमाप दिया है यहाँ पे, आयत का परिमाप दिया है तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4a। परिमाप दिया है तो 4a बराबर 128 हो जाएगा। कट कर देंगे तो a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 3 12 4 दूना के 8। अब कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए आपको? वर्ग का क्षेत्रफल होता है 32 का क्या होता है? ए स्क्वायर। आप लिखेंगे ए स्क्वायर तो बराबर होता है 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर जो होता है वो 1024 होता है। 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024 होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर दे दिया है। तो कह रहा है कि आयत का परिमाप 128 दिया है, तो भाई वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4a होता है। अब 4a बराबर परिमाप दिया है 128, कट करेंगे तो a की वैल्यू 32 हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, यानी 32 का स्क्वायर मतलब 1024। मात्र 2 से 3 सेकंड में सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 1.26 सेंटीमीटर है। 500 चक्करों के लिए पहिए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बस आपको जब सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई पहिए का जो व्यास दिया है, पहिए का क्या दिया है? पहिए का व्यास बराबर देखेंगे तो 1.26 मीटर है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। फिर कह रहा है तो हमको पहिए का परिधि निकालना होगा। पहिए का परिधि, पहिए की परिधि होती है पाई इंटू व्यास। क्या होता है? पाई इंटू व्यास। या इसे कह सकते हैं कि 2πr, या तो कह सकते हैं कि 2πr, या इसे भी लिख सकते हैं। तो आपको 2πr मतलब r का आधा हो जाएगा। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? आप चाहे तो पहिए का पाई लिखेंगे। पाई का मान कितना लिखेंगे? 22/7, और व्यास आपका दिया तो 1.26। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.4। जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 दूना के 28 हो जाएगा। 14 दूना के 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30, एक अंक पॉइंट, यानी 30.8 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 500 चक्करों के लिए पहिए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दूरी बराबर लिखेंगे। दूरी 500 चक्कर में कितना जाएगा? तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 14 9 126 होता है। तो यहाँ पे शायद गलती हो रही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, फिर समझिए 1.26 है, यही हमारे पास क्वेश्चन है। तो यानी हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, सॉरी दशमलव हो जाएगा। कितना आ जाएगा? दशमलव लिखेंगे, और आपका 7 1 कम 7 हो जाएगा, और 7 1 कम 7 5 हो जाएगा। अब 5 और 6 7 और 8 56, 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.8। मल्टीप्लाई करेंगे 18 दूना के 36, 18 दूना के 36 3 39 हो जाएगा, और 2 अंक के पॉइंट लगा लिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आपको 500 चक्कर ले जाने के लिए तो मतलब सीधा हो जाएगा 500 इंटू कितना लिखेंगे? 3.96। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 5 9 45, 45 और 3 कितना होता है आपका? 48 हो जाएगा, और 5 3 15, 15 4 19, यानी 1980। ये 1980 मीटर आ जाएगा। देखिए
देखिए फिर से इसको हम समझा सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहिए का व्यास दिया है 1.6, कितना दे 1.26 मीटर। तो पहिए की परिधि होती है पाई इंटू व्यास होती है, या तो 2 पाई आर होती है। ठीक है, 2 पाई आर होगी तो व्यास का आपको आधा रखना पड़ेगा। तो यानी हमने क्या रख दिया है, सीधे पाई का मान रखा 22/7 और व्यास रख दिया इतना, इसको कट किए हैं तो 3.96 आएगा। ये आपका एक चक्कर में है, तो 500 चक्कर में कितना जाएगा, एक चक्कर में वो कितना 3.96 मीटर जा रहे हैं, तो 500 चक्कर जाने में कितना हो जाएगा 1980 मीटर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समखष्ट भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समखष्ट भुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसका, समखष्ट भुज का क्षेत्रफल, समखष्ट भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है, कितना होता है 6। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। समखष्ट भुज का जो क्षेत्रफल होता है 6a², और उसके बाद होता है अंडर रूट में क्या होता है आपका 3/4। ये हमारे पास क्वेश्चन होता है। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 6 और इंटू ए का मान दिया है 2√3। क्या दिया है 2√3, यही नहीं दिया है। ए का मान कितना दिया है आपका 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे इंटू √3 अपान कितना 4 लिखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वो 6 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे इंटू अंडर रूट से ये कट जाएगा तो हम इसको 3 लिखेंगे इंटू अंडर रूट में 3/4 लिखेंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 6 तरीके कितना हो जाएगा 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए बात को कि यहाँ पे समखष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 6a² √3/4 होता है। ए का मान दिया है 2√3, 6 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर है इंटू 3/4 हो जाएगा। जब 2 का वर्ग करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट से 3 कट जाएगा, यानी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा। अंडर रूट में 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 36 18 के पावर कितना हो जाएगा 18 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब ये हो जाएगा आपका कि यहाँ पे लिख लेंगे कि क्वेश्चन में कि अभिष्ट क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, ये सब फार्मूले पर क्वेश्चन होता है। यहाँ पे पाई लिखेंगे a²/4। जब भी बड़े वृत्त में कितने छोटे वृत्त बनेंगे तो बस इसका सॉल्यूशन ये होता है कि पाई इंटू ए का मान कितना दिया 28 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर बटा के लिखेंगे कितना, तो बटा के आप लिखेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का मान भी आप रख सकते हैं। पाई का मान आप क्या रखना पड़ेगा, तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर इंटू कितना लिखेंगे 28 का स्क्वायर बटा आपको लिखना होगा 4। 4 7 28 हो जाएगा, 7 से 7 कट करेंगे तो 22 8 176 कैरी 17, 22 दूना के 44 और 44 17 जो होता है 61 होता है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों आज मैं जो 8 क्वेश्चन कंप्लीट किया हूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर, क्योंकि इसका हम एडवांस मैथ का अब हम 2D पढ़ा दिए, 3D भी पढ़ाएंगे, यानी उस पर भी बनाएंगे, और त्रिकोणमिति, यानी सबका जो मिक्स क्वेश्चन मिलेगा आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। टेक केयर, गुड नाइट।